आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। पिछले सत्र में हमने सनातन दर्शन के विषय में चर्चा की थी और सदियों से जो ऋषियों मुनियों ने वेदों पर, उपनिषद पर, धर्मशास्त्रों पर जो शोध किया और उसके माध्यम से जिन विभिन्न प्रकार के मार्ग मोक्ष के प्रति उन्होंने बताए, उस दर्शन पर हमने चर्चा की थी। हमने तमाम दर्शनों पर, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तमाम तरह के दर्शनों पर चर्चा की थी। क्योंकि हम इस समय वेदों के ज्ञान कांड पर चर्चा कर रहे हैं और ज्ञान कांड से संबंधित ही आज जो विषय हम बात करने वाले हैं संबंधित है। किंतु आज एक विशेष घटनाक्रम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो पिछले 5 अगस्त को संपन्न हुआ। पिछली 5 शताब्दियों से जिस दिन की प्रतीक्षा विश्व भर के राम भक्तों को थी, 5 अगस्त को वह चिर प्रतीक्षित क्षण आया और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास का आयोजन हुआ, संपन्न हुआ। तो इस अद्भुत क्षण और इस अद्भुत उपलब्धि को हम यूं ही जाने नहीं दे सकते। तो आज मैंने ज्ञान कांड से मिलता हुआ रामायण का एक अंश निकाला है, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और जो बड़ा उपयोगी है, जीवन में बड़ा उपयोग है उसका। आपके दिनादिन जो जीवन चर्या है उसमें उसका उपयोग है। आपने भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से भगवत गीता का नाम बहुत सुना होगा और उनके द्वारा भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है उसके विषय में आपको बहुत ज्ञान होगा। किंतु आज मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि रामायण के लंका कांड में भी एक गीता जो राम के मुख से कही गई है, उसका एक प्रसंग आता है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, रामायण में भगवान श्री राम ने यह उपदेश विभीषण को दिया है। तो इसलिए इसे राम विभीषण संवाद भी कहते हैं, राम विभीषण गीता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम ने मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र के लिए आवश्यक 25 गुण बताए हैं। राम विभीषण को संबोधित करते हुए जिस गुणों की चर्चा कर रहे हैं,
उसके अंतर्गत भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं कि जीवन के युद्ध में, ये सारा जीवन मनुष्य का जन्म से मृत्यु तक, जब तक इस भौतिक शरीर में प्राण है, ये सारा जीवन एक प्रकार का संघर्ष है, एक प्रकार का युद्ध है। तो ना तो हमें इस संघर्ष, इस युद्ध से विचलित होना चाहिए, ना हमें इससे कहीं भी मुंह मोड़ना चाहिए, ना इस युद्ध से कहीं पलायन करना चाहिए। हमें तो इस युद्ध को फेस करना चाहिए, और जो भी परिस्थितियां जीवन काल में उपस्थित हो रही हैं, हमें उनको फेस करना चाहिए, और एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए, पलायनवाद नहीं होना चाहिए। कठिनाइयां, विघ्न जीवन की एक अभिन्न अंग है, जो आपके जीवन में तरह तरह के अलग अलग प्रकारों से उत्पन्न होते ही रहेंगे जब तक जीवन है। तो विजय प्राप्त करने के लिए इन कठिनाइयों के ऊपर, इन विपरीत परिस्थितियों के ऊपर, जिन चरित्र के गुणों का एक मनुष्य के जीवन में होना आवश्यक है, उन पर भगवान श्री राम ने विभीषण को यह ज्ञान दिया है। तो पहले तो मैं आपको यह प्रसंग बताता हूं कि ये इस राम विभीषण संवाद, राम विभीषण गीता का क्या प्रसंग है, ये क्यों परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उनको यह ज्ञान देना पड़ा। तो महाकवि तुलसीदास ने बहुत खूबसूरत पंक्तियों में, चौपाइयों में, दोहे में इस पूरी स्थिति का वर्णन किया है। हुआ यूं कि जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया, जहां पर युद्ध भूमि में रावण के तमाम महारथियों का संहार होने के पश्चात स्वयं रावण को युद्ध भूमि में आने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो जब रावण युद्ध भूमि में पहुंचा, तो उसकी ग्लोरी देखने लायक थी, क्योंकि अंततोगत्वा वो रावण था, लंकाधिपति, सोने की लंका का अधिपति, त्रिलोक विजयी, भूर भुवः स्व तीनों को जीतने वाला रावण जब अपने रथ पर सवार होकर पूरी ग्लोरी के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा, तो उसके सामने युद्ध के लिए तत्पर भगवान राम के पास कुछ भी नहीं था। भगवान राम उस महारथी रावण से युद्ध करने को तत्पर, किंतु धरती पर खड़े हुए। रावण अपने रथ में सामने से युद्ध करने आ रहा है और राम धरती पर खड़े हैं, हाथ में सिर्फ धनुष और बाण और कुछ भी नहीं है। यहां तक कि राम के पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नंगे पैर धरती पर खड़े हुए राम को
इतने बलशाली और पूर्ण अलंकारों से परिपूरित रथ पर सवार रावण को देखकर, आता हुआ देखकर विभीषण विचलित हो गए। विभीषण बड़े द्रवित हो गए। विभीषण को ये युद्ध बराबरी का नहीं लगा। उन्हें लगा रावण इज ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल अगेंस्ट राम, और राम तो बड़ी कमजोर धरातल पर खड़े हुए। ये बराबर का युद्ध नहीं है। और जब युद्ध बराबर का नहीं है तो विजय होना जरा कठिन लगता है। तो महाकवि तुलसीदास ने इस पूरे घटनाक्रम का जो वर्णन शुरू किया है लंका कांड में, आप सुनिए कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा है कि रावण रथी विरथ रघुबीरा, यानी कि रावण रथ पर सवार है और राम बिना रथ के। देख विभीषण भयउ अधीरा, ये देखकर विभीषण अधीर हो गए। अधिक भक्ति मन भा संदेहा, अधिक भक्ति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। यानी उनकी राम के प्रति जो भक्ति थी वो उसका इतना अतिरेक हो गया कि राम को धरती पर बिना चप्पल के नंगे पैर खड़े होकर रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध को तत्पर देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। मतलब इतनी प्रीति उनकी बढ़ गई राम के प्रति कि उस प्रीति ने एक प्रकार की शंका उत्पन्न कर दी। अब देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है और उसका कितना खूबसूरत भावार्थ है। शब्दार्थ तो आपने समझ लिया, भावार्थ समझिए। अधिक प्रीति भयो मन संदेहा, विभीषण के मन में जो संदेह हो गया राम की विजय के प्रति, एक आशंका उत्पन्न हो गई। उसका कारण तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं? अधिक प्रीति। अब आप इसको अपने जीवन में उतार कर देखिए। जहां भी प्रीति का अगाध प्रगाढ़ प्रीति होती है वहीं पर संदेह उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, घबराहट उत्पन्न होती है। मां का अपने बच्चे के प्रति अगाध प्रेम होता है, सदैव अपने बच्चे के वेलफेयर के प्रति वो आशंकित रहती है। सदैव उसे आशंका होती रहती है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, मेरे बच्चे को कहीं नुकसान ना पहुंचाए। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया और ये सीमित मां और पुत्र तक नहीं है। ये किसी भी रिश्ते में जब प्रीति की अधिकता हो जाती है आशंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। आप देखिए भारत और चीन की युद्ध की स्थिति बन रही थी चंद दिनों पहले
किंतु समस्त भारतवासियों को अपनी सेना पर पूर्ण विश्वास। स्टैटिस्टिक्स चाहे जो कहें, चीन की पावर के बारे में जितनी खबर सुनाई दे, चीन की सामरिक शक्ति के बारे में चाहे जो सुनाई दे, चीन के संख्या बल के बारे में चाहे जो सुनाई दे, भारतीय सेना पर भारतीयों को कोई आशंका नहीं, क्योंकि यहां पर भारतीयों और भारतीय सेना के बीच में मां बेटे का संबंध नहीं, पिता पुत्र का संबंध नहीं है, पति पत्नी का संबंध नहीं है, भाई भाई का संबंध। एक पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेना विजय हो। आशंका तो वहां हो, जिस सैनिक को बॉर्डर पे खड़ा किया गया है उसकी पत्नी को एक आशंका हो सकती, उसकी मां को एक आशंका हो सकती। जहां अधिक प्रीति है वहीं संदेह। तो कितनी खूबसूरत लाइन है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख भयो देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। पूरे स्नेह से भर के चरण वंदना करते हुए विभीषण राम से कहते हैं, नाथ, हे नाथ, हे श्री राम, हे प्रभु, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। हे नाथ, न तो आपके पास रथ है, ना ही आपके तन पर पदत्राण है। पदत्राण है ना चप्पल, जूते, राव, जो भी आप पैरों के अंदर एक पहनने के लिए, मतलब कांटे, कंकड़, पत्थर सब चुभ सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकता है। तो विभीषण जी बड़े द्रवित हो गए, संदेह से भरा हृदय है। तो क्या कह रहे हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विद जितब वीर बलवान। हे प्रभु, आपके पास तो रथ भी नहीं है और ना ही आपके तन पर पदत्राण है। केहि विद जितब, किस विधि से आप जीतेंगे। केहि विद जितब वीर बलवान, और सामने आने वाला ये ग्लोरिफाइड रावण, त्रिलोक विजयी, रथ पर सवार, इससे जीतेंगे कैसे प्रभु। केहि विद जितब वीर बलवान। कितना संदेह से भरा है, और संदेह से इसलिए भरा है कि उनको ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि ये इट इज नॉट अ बैटल अमंग इक्वल्स। ये दो लोगों के बीच की बराबरी की लड़ाई नहीं है। राम मुस्कुराते हैं, विभीषण का स्नेह समझ रहे हैं। और मुस्कुरा कर कहते हैं, क्या रे विभीषण, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो सामने से रावण आ रहा है, ये जिस रथ पर सवार है, जिन अस्त्रों शस्त्रों से ये सुसज्जित है, इससे युद्ध नहीं जीता जाता। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। तुलसीदास जी लिखते हैं, कृपा निधान श्री राम विभीषण से कह रहे हैं, हे सखा, हे मित्र, सुनो मेरी बात। सुनहु सखा
कह कृपा निधाना, जेहि जय होई, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। जेहि जय होई मतलब जिससे विजय प्राप्त होती है, सो स्यंदन आना, वो रथ कोई दूसरा ही है। ये रथ सामने थे जो रावण जिस पर सवार होकर आ रहा है, ये रथ विजय का प्रतीक नहीं है। जेहि जय होई सो स्यंदन, स्यंदन मतलब रथ, आना मतलब दूसरा ही। जेहि जय होए, जिससे जय होती है, जिससे विजय होती है, जिससे जीत होती है, वो रथ तो कोई दूसरा ही है। ये तो तुम सिर्फ प्रत्यक्ष देख रहे हो, ये जीतने का रथ जिस पर रावण सवार है वो नहीं। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है। ये तो शब्दार्थ है तुलसीदास जी का, जो चौपाई है मैंने आपको सुनाई है, पर इसका भावार्थ समझिए, कितना गहन इसका अर्थ है। A very deep meaning and which will inspire you a lot. Because in the battle of life of each day, we normally feel that we are deprived of those wherewithals from whom we can win a war. In a day-to-day life, we feel that the person opposite us is more equipped, and we have been not bestowed that kind of energy or the properties to fight that battle against him. But here is Ram. Here is Ram who doesn't have his kingdom behind him. Here is Ram who doesn't have a battle-hardened army behind him. Here is Ram who doesn't have money. Here is Ram who doesn't even have a proper vehicle or a protective gear to enter into a battle. ये सब कुछ जो युद्ध के लिए आवश्यक है वो उसमें से कुछ भी नहीं। और युद्ध भी किससे? जिसके पास वो सब कुछ है, जिसके पास उसको बैक करने के लिए पूरा राज्य है और उस राज्य की विसिनिटी है, जिसके पास अकूत धन संपदा है, चाहे जितना इन्वेस्टमेंट हो जाए युद्ध में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके पास एक से एक खतरनाक वेपन्स हैं, जिसके पास बैटल हार्डन्ड आर्मी है और जिसके पास वो विजयी रथ है। इस अनइक्वल बैटल को अपनी लाइफ में उतार कर देखिए, यही हम सब के साथ आए दिन हो रहा है। Sometimes we are facing an adversity who's much more powerful than us, and we start losing confidence. I can't battle him. But then get inspired. और शायद तभी जन्म से लेकर आयु भर बड़े बुजुर्ग हमें समझाते रहते हैं कि जब कष्ट हो, तकलीफ हो, विपरीत परिस्थितियां हो तो राम को स्मरण करो। तो राम को स्मरण करो अर्थ यही है कि उनके व्यक्तित्व के, उनके गुण के, उनके चरित्र के ये विशेषताएं आत्मसात करो और देखो युद्ध कैसे विजय होता है। राम का स्मरण करना मतलब राम नाम की माला जपने से नहीं।
सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सुस्यंदन आना। अरे भाई, जिससे विजय प्राप्त हो सकती है वो रथ तो कोई दूसरा है। और कौन सा है वो रथ? आइए चलते हैं उस यात्रा पर जो 25 गुणों की यात्रा भगवान राम ने विभीषण को बताई कि 25 गुणों से परिपूर्ण अगर तुम्हारा रथ है तो विश्व का कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो कौन से गुण है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका। हे विभीषण, जिस रथ से विजय प्राप्त की जाती है उस रथ के दो चक्के, रथ के चक्के जिन पर रथ स्थिर होता है, जिन पर रथ चलता है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, उस रथ के चक्के जो दो हैं वो कौन से हैं? शौर्य और धैर्य। सौरज धीरज अर्थात सौरज यानी शौर्य और धीरज यानी धैर्य। अरे यदि आपके हृदय में शौर्य है, सामना करने की क्षमता है, तो शत्रु के रथ से कोई फर्क नहीं। आपका जो संबल है, आपके जो रथ का चक्का है, जिसके आधार पर यह युद्ध की सारी रथ की जो ढांचा है वो रखा गया है, दो चक्के जो आधार हैं वो हैं शौर्य और धैर्य। धैर्य रखो, हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत। विपरीत परिस्थिति है सामने, शत्रु संबल है, प्रबल है, और धैर्य रखो, घबराओ मत। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अर्थात सत्य पर उनको विश्वास होना चाहिए कि सत्य की विजय होती है। किसी भी परिस्थिति में हो, यदि तुम्हारा पक्ष झूठ पर आधारित है, असत्य पर आधारित है, तो विजय में शंका होने का संभावना है। किंतु यदि तुम सत्य के पक्ष पे हो, सत्य तुम्हारे पक्ष में है, तो कितना भी प्रबल शत्रु हो, शंका का कोई स्थान नहीं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, उस रथ के ध्वजा और पताका क्या है? सत्यता, शीलता और दृढ़ता। अब आप यहां समझिए ध्वजा का अर्थ क्या होता है और पताका का अर्थ क्या होता है। रथ पर एक ध्वजा होती है, एक झंडा होता है, और उस झंडे के नीचे एक कपड़े का जो टुकड़ा होता है उसे पताका कहते हैं। ध्वजा होती है आपका इंडिकेशन, आपकी आइडेंटिटी, जिस राष्ट्र को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस राष्ट्र की आइडेंटिटी आपकी ध्वजा होती है। जैसे भारत का झंडा है, हर देश का एक झंडा होता है, वो ध्वजा है। तो यदि आपके रथ की ध्वजा सत्य को रिप्रेजेंट कर रही है तो उस रथ की ध्वजा को कोई नीचे गिरा नहीं सकता। किंतु सत्य के साथ एक शीलता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। यानी भगवान क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अहंकार का नाश करो, शालीन, सत्यशीलता रहे, शालीनता रहे। किंतु शालीनता का अर्थ
पोलाइटनेस का अर्थ कहीं वीकनेस ना हो जाए, तो फर्मनेस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। That you are very polite but equally firm and determined not to budge an inch, to be undaunted on the face of the adversity. और जो पताका की मैंने बात की, वो इंडिकेट करता है आपको स्वयं को। ध्वज रिप्रेजेंट करता है नेशन को, जिसको आप रिप्रेजेंट, आपका जो एक इंडिकेशन है, और पताका स्वयं को। तो 3 गुणों को भगवान राम ये बताते हैं कि जिस रथ के 2 चक्के हैं, शौर्य और धैर्य, उसी रथ की ध्वजा पताका सत्य, शीलता और दृढ़ता है। क्योंकि देखिए, सत्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माने जिस राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ध्वजा पताका आपके आत्मिक गुण, आपके आत्मिक गुण मतलब आपकी शालीनता और आपके हृदय की दृढ़ता, वो पताका है। बिकॉज दीज ध्वजा पताका रिप्रेजेंट द नेशन एज वेल एज यू, योद्धा। आपने सुना होगा आर्मी में भी रेजिमेंट्स होती है, और उन रेजिमेंट्स के अलग अलग इंडिकेशन, एक सिग्निफिकेंस, सिग्नेचर्स होते हैं। वो पताका है, और ध्वज राष्ट्र का है। जब सेना युद्ध करती है तो रेजिमेंट का एक अलग फ्लैग होता है, और नेशन का फ्लैग उसके ऊपर होता है। हर रेजिमेंट की एक वॉर क्राई होती है, वो उसका पर्सनल सिग्निफिकेंस है। ये डिफरेंस है ध्वजा और पताका में। तो देखिए कितनी खूबसूरती से तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जेहि जय होय तिस संदन आना, और उस रथ का जब डिटेल बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। यानी न सिर्फ जिस इशू को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि आप स्वयं क्या हैं, आपकी रेपुटेशन क्या है। आप अपनी रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो उस पर एक दाग नहीं होना चाहिए। ध्वजा फहराती है ना जब, तो उससे एक शौर्य उत्पन्न होता है, दृढ़ता दिखती है। आगे देखिए कितनी खूबसूरत बात, रथ के माध्यम से मनुष्य के चारित्रिक गुणों का वर्णन है। रथ का सिंबल है कि बल विवेक दम परहित घोरे। फिर से सुनिए, बल विवेक दम परहित घोरे। यानी उस रथ में जो 4 घोड़े लगे हैं, वो क्या हैं? बल, विवेक, दम और परहित। ये उस रथ के 4 घोड़े हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, और इनका भावार्थ समझिए। बल से यहां अर्थ है न सिर्फ शारीरिक बल, न सिर्फ भुजाओं का बल, बल्कि आत्मबल, अंतःकरण का बल। और आत्मबल आप याद रखिए सदैव सत्य के साथ होता है। जहां सत्य है वहीं आत्मबल होता है।
भारत का स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी के नेतृत्व में भुजाबल से नहीं जीता गया, आत्मबल से जीता गया। विश्व का कोई भी स्वतंत्रता संग्राम आपको अहिंसा के बल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मबल है। कहीं कोई रिवॉल्यूशन वर्ल्ड का उठा के देख लीजिए, खूनी संघर्ष ही मिलेगा, ब्लड बाथ ही मिलेगा। पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, कहां से महात्मा गांधी को विचार आ गया? इसी रामायण से। हम आप सब जानते हैं, राम ही आराध्य थे महात्मा गांधी। यहीं से उनको ये आत्मबल मिला। इतने बड़े युद्ध जिसमें कितनी असमानता थी, कहां एक रेड आर्मी, अंग्रेजों की फौज, अंग्रेजों का साम्राज्य जिसमें कहा जाता था कि सूर्य कहां अस्त नहीं होता, इतना बड़ा साम्राज्य, और कहां ये गरीब भारतीय जिनके पास न खाने को भोजन, न तन पर कपड़े, और वो इतने बड़े साम्राज्य से टकराने चल दिए। संभव नहीं था उसको जीतना इस युद्ध। किंतु महात्मा गांधी ने यहां से आत्मबल प्राप्त किया, जो राम ने विभीषण को कहा कि जय जय हो इत्ते स्यंदन आना। अंग्रेजों से लड़ना है तो आत्मबल से लड़ना होगा। अंग्रेज भी तो रावण की तरह रथ पर सवार थे, सारी फौज थी, सारा पैराफर्नेलिया था, धन कूद था, संपत्ति थी, भारत को लूट के ही इतना धन इकट्ठा किया था। पर हम और आप सब जानते हैं विजय किसकी हुई, चाहे राम हो चाहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम का। सिद्धांत यही मिलता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। बल यानी न सिर्फ शारीरिक बल, भुजा बल, बल्कि आत्म। राम बता रहे हैं आत्मबल होना चाहिए। प्रथम घोड़ा है तुम्हारे रथ का। घोड़ा यानी गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम, आपके रथ को दिशा देने वाला, आपके रथ को गति देने वाला घोड़ा। द पॉइंट, द इंजन। 4 गुणों से परिपूर्ण इंजन होगा तो ही आपका रथ एक दिशा में चलेगा और विजय को प्राप्त करेगा। तो पहला क्या बताते हैं भगवान राम? देखिए कितनी खूबसूरत बात बता रहे हैं कि बल विवेक, दूसरा गुण जो होना चाहिए वो विवेक बुद्धि होनी चाहिए। विवेक बुद्धि यानी एक प्रकार का पॉइज, एक प्रकार का बैलेंस। When you do not lose your balance at the face of adversity, you have to have a balance, a poise, a calmness in your brain. That is vivek. जहां पर discretion, equanimity होनी चाहिए हेड में, that there are 10,000 options available to me, but which one I choose? ये जब आपका विवेक आपके बुद्धि में स्थिर होगा तो ही आप राइट चॉइस करेंगे। बल, विवेक, दम। दम का अर्थ होता है हिम्मत। आप में वो हिम्मत होनी चाहिए तो ही आपका घोड़ा आपके रथ को सही दिशा में ले जाएगा। और परहित, चौथा परहित। देखिए राम के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण ही परहित है। यानी निज हित तक
तो कहीं नामो निशान नहीं है राम के व्यक्तित्व। और जब भी युद्ध निज हित का होगा तो शायद आप कमजोर पड़ सकते हैं, पर युद्ध अगर परहित का है कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि जैसे ही युद्ध परहित का होता है आप निष्काम हो जाओ। आपकी स्वयं की कामनाएं उतनी प्रबल नहीं रहती, क्योंकि आप निष्काम हैं, आप वो युद्ध परहित में लड़ रहे हैं, परिणाम चाहे जो हो जाए। ये देखिए, ये खूबसूरती है राम के गीता की। एक शब्द में सारी बात आ गई कि निष्काम हो जाओ। जो मैंने आपको पिछले सत्रों में बताया है कि जीवन के युद्ध में साक्षी भाव रखो। विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, साक्षी भाव से देखो कि चलचित्र है जीवन का, अभी चित्र बदल जाएगा, नया घटनाक्रम सामने आ जाएगा। इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं। जो बात भगवत गीता में कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त कर्मणि, वो यहां कह रहे हैं राम विभीषण से। ये जो 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम परहित, अरे उद्देश्य परहित का हो, निज हित का नहीं। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, एंड ट्रू टू हिज वर्ड। देखिए राम का व्यक्तित्व, राम की खूबसूरती। लंका जीती तो स्वयं राजा नहीं बने, ना सिर्फ स्वयं नहीं बने बल्कि लक्ष्मण को भी नहीं बनाया। जो जीत ले युद्ध, राज्य उसका होता है, ये परंपरा है। किंतु राम एक्सेप्शनल है, तभी तो राम है। युद्ध जीता, राज्य विभीषण को सौंप दिया, बाली का वध किया। खुद देखिए, राज्य से बाहर थे, सीता की खोज थी, राज्य की, धन की, वैभव की, आर्मी की जरूरत थी, किंतु इस विपरीत परिस्थिति में भी कहीं कोई लालच नहीं, कहीं कोई निज हित, कहीं कोई निज स्वार्थ की आवश्यकता नहीं। बाली का वध किया, राज्य सुग्रीव को दे दिया, ये तुम रख लो। और हित समझिए, पर हित ये नहीं कि सिर्फ परहित के ढोंग के चक्कर में अपना स्वार्थ साध्य करना, नहीं। राम चाहते तो बाली की भी मदद ले सकते थे। बाली ने तो रावण को ऑलरेडी हराया था, और यही बात बाली ने मरते वक्त राम से कही कि अरे आपने मुझसे क्यों नहीं कहा, ये सुग्रीव के पास क्यों चले गए, और हे प्रभु यही कारण तुम मोही मारा, मतलब मुझे क्यों मार दिया प्रभु, मैंने आपका क्या विरोध किया था। राम ने कहा मेरा नहीं, निज का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं, तुमने धर्म का विरोध किया था और धर्म के वजह से मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा। और प्रश्न ये नहीं है कि तुम मेरे मददगार बन सकते थे, तुम रावण को ऑलरेडी हरा चुके हो। प्रश्न ये है कि युद्ध तो रावण से मैं जीतूंगा, किंतु सही माध्यम से। देखिए, 2 चीजें जीवन के युद्ध में आवश्यक होती हैं। एक होता है साध्य, साध्य अर्थात जो उद्देश्य है युद्ध का, जिस कारण से आप युद्ध कर रहे हैं, जो कुछ आपको जीवन में चाहिए, उसे कहते हैं साध्य। किंतु राम क्या कहते हैं कि जितना महत्वपूर्ण साध्य है उतना ही महत्वपूर्ण साधन होना चाहिए। किस माध्यम से वो उद्देश्य प्राप्त हो। अधर्म के माध्यम से उचित उद्देश्य भी नहीं चाहिए, इसलिए बाली का वध किया कि तुम अधर्मी हो। अधर्म करने वाले व्यक्ति का नाश आवश्यक है, और मुझे अधर्म के माध्यम से उद्देश्य प्राप्ति नहीं करनी। तो यही रामायण से सारी सीख मिली है
कि साध्य के साथ साथ साधन भी। आज आप गलत तरीके से धन कमाकर, करप्ट मीन्स से धन कमाकर कुछ संपत्ति इकट्ठा कर लें, तो उद्देश्य तो धन इकट्ठा करना था आपको। बड़ा वैभव, धन, संपत्ति आपका उद्देश्य है, किंतु माध्यम अगर आपने गलत चुन लिया तो किसी न किसी दिन वो स्कैम का घड़ा टूट जाता है और मुंह की खानी पड़ती है। और वही यानी दृढ़ संकल्प के साथ सही माध्यम से अगर आप धन वैभव इकट्ठा करते हैं, कोई किसी प्रलोभन में नहीं फंसते हैं, तो वो स्थायी होता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है। बल विवेक दम पर हित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। ये बल विवेक दम और परहित के जो 4 घोड़े हैं, वो किस सूत्र से बंधे हुए? क्योंकि लगाम भी चाहिए ना घोड़ों को बांधने के लिए। बिना लगाम के घोड़ों को दिशा नहीं दी जा सकती। तो वो लगाम, वो सूत्र उन घोड़ों को बांधने के लिए क्या है? क्षमा कृपा समता। रज मतलब रस्सी, जोड़े, जोड़ दिया। क्षमा, क्षमाशीलता होनी चाहिए। कृपा यानी दया। जब आप किसी पर कृपा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उससे बड़े हो जाते हैं। कृपा करने वाला सदैव बड़ा होता है, कृपा पात्र छोटा होता है, आपसे नीचे। तो कितना भी बड़ा शत्रु है, लेकिन आपने अगर कृपा कर दी तो वो आपसे छोटा हो गया। क्षमा कृपा समता अर्थात समता का भाव रखो। किसी के प्रति न राग न द्वेष, समभाव है, सबके प्रति समभाव है। राग द्वेष से परिपूर्ण चरित्र होगा तो प्रेजुडिसेस माइंड में क्रिएट हो जाएगा, बायस आ जाएगा। बायस प्रेजुडिस से ओत प्रोत क्लाउडेड माइंड विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात बैलेंस्ड होना चाहिए, समता होनी चाहिए, तभी युद्ध जीता जा सकता है, तभी उस रथ का फायदा है। तो देखिए फिर से सुनिए कितनी खूबसूरती से यह बात महाकवि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखी है कि बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना। ईश भजन सारथी, सारथी कैसा होना चाहिए उस रथ का? जो भगवत भजन से परिपूर्ण ज्ञानी हो। यानी इस शरीर का, अगर आप इस शरीर को रथ माने तो ये ब्रेन आपका सारथी है, बुद्धि आपकी सारथी है। वो बुद्धि तटस्थ भाव से परिपूर्ण होनी चाहिए। तो भगवत भजन में लगे, सत्य से परिचित है कि ये सब साक्षी है, भाव है, यहां कहीं कोई मेरा तेरा नहीं है। तो ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। यानी ढाल तुम्हारी कौन सी होनी चाहिए? चर्म यानी ढाल। एक योद्धा के एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में ढाल होती है, तब युद्ध करता है। डिफेंस एंड अटैक बोथ आर साइमल्टेनियस in a war, and both are important. You have to have a strong defense to counter the enemy, and you have to have a very, very methodical attack to defeat an army. तो विरति चरम संतोष कृपाना।
विरति मतलब वैराग्य। आपकी ढाल वैराग्य की ढाल होनी चाहिए। वैराग्य की ढाल, वैराग्य मतलब ये कि कॉज के साथ डिटैचमेंट, यानी जिस कॉज के लिए युद्ध हो रहा है उस कॉज से डिटैचमेंट है। यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट कॉज एंड सी द पावर इट जनरेट्स, because then you are unmindful of the result. You're simply focused to win a war. And true to this, see, the whole war between Ram and Ravan was for Sita. And when Ram won the war, he refused to accept Sita without Agni Pariksha. कितना वैराग्य है, कितनी तटस्थता। युद्ध जीता है, ठीक है, पर लोभ नहीं कि बस तुरंत मुझे युद्ध के प्रोसीड्स इमीडिएटली ग्रैब करने। नो, विरति चर्म संतोष कृपाण, संतोष होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन। कृपाण मतलब यू हैव टू हैव अ सेटिस्फैक्शन। विरति चर्म संतोष कृपाण, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, यानी परशु यानी होता है एक और तरह का वेपन जिसको परशुराम होल्ड करते थे, एक प्रकार की कुल्हाड़ी। वो आपके व्यक्तित्व में दान की जो एक चरित्र है वो परशु के समान है। दान करने की जब आप में प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी तो लोभ का ऑटोमेटिकली परशु की तरह से आप काट देंगे, लोभ के मोह के पाश को काट देंगे, क्योंकि आप दान की प्रवृत्ति, दान परशु, उस दान की प्रवृत्ति से आप मोह के लोभ के पाश को काटने की क्षमता रखते हैं। और बुद्धि इतनी तीव्र, इतनी स्थिर, इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए जो कि शक्ति में परिवर्तित हो जाए। तो दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, प्रचंड शक्ति उत्पन्न हो, ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि हो कि प्रचंड शक्ति युद्ध के लिए उत्पन्न हो जाए। बर विज्ञान कठिन के दंडा, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन के दंडा। बर विज्ञान मतलब श्रेष्ठ विज्ञान से ओतप्रोत हो यदि आपकी बुद्धि। विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉर्मल नॉलेज, विज्ञान यानी मेथोडिकल नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज, दैट इज विज्ञान। ये फर्क है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान सब प्रकार का ज्ञान है, बट इफ दैट ज्ञान इज सिस्टमैटिक, मेथोडिकल, पॉइंटेड, दैट इज विज्ञान। और वर विज्ञान यानी श्रेष्ठ विज्ञान से ओतप्रोत कठिन के दंडा, मतलब के दंडा यानी धनुष। आप देखिए राम की अलग अलग छवियां हैं। कोदंड राम जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को शिलान्यास के दिन गिफ्ट किया गया, कोदंड राम यानी धनुषधारी राम। तो जो वर विज्ञान है वो आपका धनुष है। अचल अमल मन, देखिए आगे कितनी खूबसूरत बात है। अचल अमल मन त्रोण समाना, यानी ये दंड तो हो गया विज्ञान, और जो आप तीरों को रखते हैं, कंधे पे लटकाए गए जिसमें तीर रहते हैं, वो अचल अमल मन, मतलब आपका मन वो तीरों को रखने का जो स्थान है वो आपका मन है।
वो मन कैसा होना चाहिए? अमल अचल। अमल मतलब निर्मल, किसी प्रकार का कोई भी मल मन में नहीं होना चाहिए। निर्मल मन है, स्वच्छ है, धवल है, उज्जवल है। किंतु अचल, अमल अचल। अचल मतलब अटल, हिला नहीं सकते आप। एक तरफ निर्मल है, जहां कोई किसी प्रकार का कोई विद्वेष का मल नहीं है, वैमनस्य का मल नहीं है, वैर का मन नहीं है, किंतु साथ ही अटल है, अपने उद्देश्य के प्रति अटल है। अमल अचल मन त्रोण समान, वो त्रोण है। अमल अचल मन त्रोण समाना, उसमें मन में जितने प्रकार के आपके भाव हैं, उन सारे भावों को अमल अचल मतलब निर्मल बनाइए, अचल बनाइए। सम जम नियम सिली मुख नाना। तो बाण, ये तो तुणीर हो गया आपका, जिसमें तुणीर में आप तीर रखते हैं, वो अचल अमल होना चाहिए तुणीर। किंतु बाण कौन से होने चाहिए? सम जम नियम, जो आपको पिछले किसी सत्र में मैंने अष्टांग आसन के बारे में बताया था। अष्टांग आसन में मैंने यम नियम बताए थे आप, तुलसीदास जी यहीं पर बता रहे हैं। सम यम नियम सिली मुख नाना। सम मतलब होता है शम, शम मतलब क्षमता, क्षमता अर्थात इंद्रियों पर विजय। आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे, शम। और जो बातें मैंने आपको बताई थी अष्टांग आसन में, यम, 5 प्रकार के यम बताए थे और 5 प्रकार के नियम बताए थे। ये आपके वेपन्स हैं। शम यम नियम त्रोण समान, सिली मुख नाना, सॉरी, अचल अमल मन त्रोण समाना, सम यम नियम सिली मुख नाना। विप्र, अब कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी ज्ञानी, ज्ञानी यानी आपको सहयोग करने वाला, आपकी बुद्धि को सही दिशा देने वाला, आपका सहायक, आपका गुरु। उसकी पूजा आपको सदैव करनी चाहिए। जो आपको ज्ञान दे रहा है वो आपके लिए पूज्य होना चाहिए। राम कहते हैं उम्र कोई भी हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को सिर्फ जन्म से ब्राह्मण मत समझ लीजिए। ब्राह्मण यानी गुरु, जो आपको ज्ञान देने की क्षमता रखता है, जो आपको सद्मार्ग दिखाता है, सन्मार्ग पर चलाता है, उसके प्रति सदैव नमन रहिए। और तो जो वो कह रहे हैं उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि वही गुरु है आपका। अब कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही संग विजय उपाय न। इसके अलावा विजय का कोई उपाय नहीं है। ये समझिए, सखा धर्ममय अस रथ जाके, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है, सखा है विभीषण, जिसके पास इन 25 गुणों से ओतप्रोत व्यक्तित्व है, जिसका इन 25 गुणों से ओतप्रोत चरित्र है, यानी वो रथ है।
अस रथ धर्ममय, सखा धर्ममय अस रथ जाके, कहूं न कतहु रिपु जाके। कितने भी शत्रु हों, जितह कहा जितन कहा न कतहु रिपु जाके, ताके सॉरी, जीतन कह न कतहु रिपु ताके। जिसके लाखों शत्रु भी हो, जितने भी शत्रु हो, वो जीतेगा वही जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है। जिस रथ यानी जिसके पास ऐसा व्यक्तित्व है, जैसा चरित्र है, जिसमें ये 25 गुण विद्यमान है, विश्व का कोई शत्रु, कोई एडवर्सिटी, कोई एडवर्स सर्कमस्टेंसेस उसे पराजित नहीं कर सकता। ये खूबसूरत ज्ञान भगवान राम ने विभीषण को उस क्षण पे दिया जहां विभीषण विचलित हो गए। और देखिए, विचलित होने वाला व्यक्ति को युद्ध जीत नहीं सकता। युद्ध तो इस परिस्थिति में भी जहां रावण जैसा महारथी भागा चला आ रहा है आप उससे युद्ध करने, और आप बिना रथ के जमीन पर बिना चप्पल के खड़े हैं। लेकिन कितनी स्थिर बुद्धि है, और परिणाम हम सबके सामने है। युद्ध कौन जीता? इतनी खूबसूरत बात, इतनी खूबसूरत ज्ञान जब हम वेद के ज्ञान कांड पर चर्चा कर रहे हैं, और इसी समय में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो मुझे लगा कि एकदम उचित समय है। ज्ञान कांड पर ही हैं हम लोग, और ये ज्ञान एक व्यक्तित्व के गुणों से आपका परिचय कराना आवश्यक है। इस विषय से आज इस विषय पर हमने परिचर्चा की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा, और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान के राम के द्वारा बताए ये 25 गुण आपके चरित्र में, व्यक्तित्व में पूरी तरह से आत्मसात हो, और आपका व्यक्तित्व परिपूर्ण हो, और जीवन के हर युद्ध में आप इसी प्रकार विजय प्राप्त करते जाएं। प्रणाम।